रहस्यमयी परी और कांच का जंगल। बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक ऐसा जंगल था जिसे लोग कांच का जंगल कहते थे। यह जंगल किसी आम जंगल जैसा नहीं था। इसके पेड़ कांच की तरह चमकते थे और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती तो पूरा जंगल इंद्रधनुष की तरह चमक उठता था। लेकिन इस जंगल में जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि वहाँ रहस्यमयी परी आलिया का निवास था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजा चंद्रप्रकाश के राज्य में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अरुण। अरुण बहादुर और जिज्ञासु था। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसे एक बूढ़ी औरत ने पाला था। वह औरत अक्सर उसे कांच के महल और कांच के जंगल जहाँ रहने वाली परी की कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन अरुण इन कहानियों को केवल लोक कथा मानता था। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। चारों तरफ पानी की कमी हो गई, फसलें सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने घोषणा की, जो भी कांच के जंगल में जाकर वहां की रहस्यमयी झील का जल लेकर आएगा उसे इनाम में आधा राज्य दिया जाएगा। अरुण ने यह सुना और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अरुण जंगल के करीब पहुंचा उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जंगल के पेड़ सचमुच कांच जैसे थे। जब उसने जंगल में कदम रखा तो उसे अपने चारों ओर मध्यम सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक विशाल झील थी जिसकी सतह चांदी की तरह चमक रही थी। लेकिन झील के पास ही एक बड़ी चट्टान पर एक परी बैठी थी। उसका रूप अद्भुत था। लंबे सुनहरे बाल, चमकती हुई आंखें और सफ़ेद परिधान जो चांदनी की तरह झिलमिला रहा था। वह अरुण को देखकर मुस्कुराई और बोली, क्यों आए हो युवक? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आने वाले लौटकर नहीं जाते? अरुण ने साहस जुटाकर कहा, मुझे तुम्हारी झील से पानी चाहिए। मेरे राज्य के लोग प्यास से मर रहे हैं। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहता हूँ। परी ने हंसते हुए कहा, पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। परी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस जंगल में 3 रहस्यों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें पानी लेने दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें यहीं रहकर मेरी सेवा करनी होगी। परी ने पूछा, बताओ इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? अरुण ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, प्रेम। परी ने मुस्कुराकर कहा, सही उत्तर। दूसरा सवाल था, ऐसा कौन सा पथ है जो हर किसी को जीवन भर चलना पड़ता है लेकिन उसका कोई अंत नहीं? अरुण ने कुछ क्षण सोचा और कहा, सीखने का पथ। परी ने फिर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। तीसरा और सबसे कठिन सवाल, बताओ जो झील का जल तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे राज्य को बचा सकता है, लेकिन अगर मैं यह जल तुम्हें दे दूं तो यह जंगल समाप्त हो जाएगा। क्या तुम इसे लेना का अधिकार रखते हो? यह सवाल अरुण को सोच में डाल दिया। अगर वह झील का जल लेता तो उसके राज्य के लोग बच जाते, लेकिन कांच का जंगल नष्ट हो जाता। आखिरकार उसने कहा, नहीं, मैं इसे लेने का अधिकार नहीं रखता। मैं अपने लोगों को समझाऊंगा कि हमें संघर्ष करना चाहिए और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अरुण का जवाब सुनकर परी के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान आई। उसने कहा, तुमने सही कहा। तुमने न केवल अपनी बुद्धि बल्कि अपने दिल से उत्तर दिया है। परी ने झील से एक स्वर्ण कलश में जल भरा और उसे अरुण को सौंप दिया। उसने कहा, यह जल कभी समाप्त नहीं होगा। इसे अपने राज्य में ले जाओ, लेकिन याद रखना हमेशा प्रकृति का सम्मान करना। अरुण जल लेकर अपने राज्य लौट आया। उसके राज्य में खुशहाली लौट आई और राजा ने अपना आधा राज्य अरुण को दे दिया। लेकिन अरुण ने वह राज्य लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे केवल अपने लोगों के लिए काम करना है, यही मेरा इनाम है। कहा जाता है कि अरुण ने कांच के जंगल को कभी नुकसान नहीं होने दिया। परी आलिया ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी वह संकट में होगा वह उसकी सहायता करेंगी। आज भी हिमालय की घाटियों में लोग कांच के जंगल और रहस्यमयी परी आलिया की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उस जंगल में जाने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और
और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ नई नई कहानियाँ आती रहती हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना नाम भी बताइए ताकि हम आपके नाम पर भी कहानियाँ बनाएं और आपको सुन के अच्छा लगे। धन्यवाद।